तुम्बाड की असली कहानी। भारतीय पौराणिक कथाओं के शापित राक्षस हस्तर कौन है? हस्तर वास्तव में कौन है? क्या इस भयावह चरित्र का वास्तविक दुनिया में कोई प्रतिरूप है? समीक्षकों द्वारा प्रशंसित हॉरर फिल्म तुम्बाड को सिनेमाघरों में फिर से रिलीज किया गया है और इसने पहले ही सप्ताहांत में बॉक्स ऑफिस पर 7.35 करोड़ रुपये से अधिक की कमाई कर ली है। राही अनिल बर्वे द्वारा निर्देशित ये डार्क और दृश्यों से भरी फिल्म समकालीन भारतीय सिनेमा की सबसे चर्चित हॉरर फिल्मों में से एक बन गई है। ये भयानक कहानी अपने सिनेमाई ट्रीटमेंट और वर्णन के कारण सचमुच रोंगटे खड़े कर सकती है। कहानी के केंद्र में प्रतिपक्षी हस्तर है, जो एक पतित देवता से दानव बन गया है, जिसका भयावह अभिशाप और पिछली कहानी कथानक को आगे बढ़ाती है। दिलचस्प बात यह है कि जबकि फिल्म में हस्तर को हिंदू पौराणिक कथाओं के एक पात्र के रूप में पेश किया गया है, किसी भी धार्मिक ग्रंथ में उसका कोई ऐतिहासिक उल्लेख नहीं है। फिल्म तुम्बाड का आतंक आम डरावनी चीजों से नहीं, बल्कि इंसानों के अंदर गहरे बैठे लालच और अंधकार से उपजा है, जिसे दानव देवता हस्तर ने मूर्त रूप दिया है। हम देखते हैं कि कैसे हस्तर इंसानी दिमाग के बुरे इरादों का इस्तेमाल करके एक खौफनाक कहानी को सामने लाता है। इससे भी ज्यादा दिलचस्प बात यह है कि तुम्बाड गांव वास्तव में भारत में मौजूद है। लेकिन हस्तर असल में कौन है? क्या इस भयावह चरित्र का कोई वास्तविक दुनिया में कोई प्रतिरूप है? भारतीय पौराणिक कथाओं में हस्तर के स्थान को समझने के लिए हम फिल्म में दिखाए गए उनके मूल पर एक नजर डालते हैं। फिल्म के अनुसार हस्तर को समृद्धि की देवी ने बनाया था, जिसने 16 करोड़ देवी देवताओं को जन्म दिया था। उनके गर्भ में, जो पृथ्वी का भी प्रतिनिधित्व करता है, सोने और अनाज के अनंत भंडार थे। हस्तर, उसका पहला और पसंदीदा बच्चा, उसके धन पर नियंत्रण की इच्छा रखते हुए अशुद्ध इरादे रखता था। हालांकि हस्तर एक दिव्य प्राणी था, लेकिन उसका इरादा भगवान जैसा नहीं था। हालांकि देवी ने उसे सोना लेने की अनुमति दी, लेकिन अनाज को जब्त करने की उसकी कोशिश, जो देवताओं और मनुष्यों दोनों को जीवित रखती है, ने उसके 16 करोड़ भाई बहनों के साथ युद्ध छेड़ दिया। उनके हमलों से अभिभूत हस्तर को आखिरकार उसकी मां ने बचा लिया, जिसने उसे अपने गर्भ में वापस ले लिया। लेकिन इसकी एक कीमत चुकानी पड़ी। हस्तर को सभी पौराणिक ग्रंथों से मिटा दिया जाएगा और उसकी कभी पूजा नहीं की जाएगी। वह लालच की अभिव्यक्ति है, जो अपने शापित खजाने का पीछा करने वालों की इच्छाओं का फायदा उठाने की कोशिश करता है। हस्तर की पूजा। इस तथ्य के बावजूद कि दानव देवता हस्तर की पूजा कभी नहीं की जानी चाहिए थी और पौराणिक ग्रंथों में उसे प्रतिबंधित कर दिया गया था, महाराष्ट्र के तुम्बाड गांव में कोंकणस्थ ब्राह्मणों के एक परिवार द्वारा पीढ़ियों बाद उसकी स्मृति को पुनर्जीवित किया गया। तुम्बाड में फिल्म के नायक विनायक, जिसका किरदार सोहम शाह ने निभाया है, बताते हैं कि उनके पूर्वजों ने देवताओं की इच्छा के विरुद्ध जाकर अपने शापित परिजनों की पूजा करने का विकल्प चुना। उनके लिए हस्तर का अभिशाप आशीर्वाद का विकृत रूप बन गया। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि यह आशीर्वाद जितना देगा उससे कहीं अधिक ले लेगा। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, हम हस्तर को सोने के सिक्कों से भरी एक अथाह थैली पकड़े हुए देखते हैं। एक ऐसा प्रलोभन जिसे परिवार के सदस्य बार बार पाने की कोशिश करते हैं, हालांकि वे बहुत बड़ी व्यक्तिगत जोखिम उठाते हैं। विनायक अपने बेटे को चेतावनी देता है कि जब से उनके पूर्वजों ने हस्तर की पूजा करना शुरू किया है, देवताओं ने तुम्बाड को श्राप दिया है, और यह श्राप अथक बारिश के रूप में प्रकट होता है, जो दैवीय क्रोध की निरंतर याद दिलाता है। लेकिन अशांत मौसम केवल सतह को खरोंचता है। जो लोग हस्तर के धन को पाने की हिम्मत करते हैं, वे लालच के एक अंतहीन चक्र में उलझ जाते हैं, पीढ़ियों तक दुर्भाग्य को आगे बढ़ाते हैं और परिवारों और जीवन पर कहर बरपाते हैं। ये कभी न खत्म होने वाला चक्र परिवार के बाद परिवार को नष्ट कर देता है। उसका श्राप उन लोगों के साथ जुड़ जाता है जो इस दिव्य आदेश की अवहेलना करते हैं। हालांकि तुम्बाड में हस्तर को हिंदू देवता के रूप में प्रस्तुत किया गया है, लेकिन भारतीय पौराणिक कथाओं में हस्तर का कोई वास्तविक संदर्भ नहीं है। ये फिल्म की कथा के भीतर सहजता से काम करता है, क्योंकि देवताओं ने हस्तर के सभी अभिलेख मिटा दिए हैं, ये सुनिश्चित करते हुए कि उसका नाम फिर कभी नहीं बोला जाएगा। हस्तर को उसके दिव्य परिवार द्वारा अस्वीकार किए जाने का विचार अन्य पौराणिक कथाओं में भी मिलता है, जैसे कि ग्रीक पौराणिक कथाओं में टाइटन्स, जिन्हें ओलंपियनों ने उखाड़ फेंका था।
क्रोनस की तरह, जिसने टाइटन्स का नेतृत्व किया था लेकिन अंततः अपने बेटे ज़्यूस से हार गया, हस्तर को शुरू से ही अलग कर दिया गया था। एक और तुलना मैमोन से की जा सकती है, जो बाइबल के नए नियम का एक पात्र है जो भौतिक धन और लालच से जुड़ा है। उसका नाम पैसे के लिए हिब्रू शब्द से लिया गया है, जो सांसारिक धन के लालच का प्रतिनिधित्व करता है। इसी तरह हस्तर अनियंत्रित लालच का प्रतीक है, जो उसके सोने की तलाश करने वालों को विनाशकारी रास्ते पर ले जाता है। क्या तुम्बाड एक वास्तविक गांव है? हाँ, तुम्बाड गांव वास्तविक है, हालांकि फिल्म में इसका चित्रण वास्तविकता से अलग है। महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र में स्थित, विशेष रूप से रत्नागिरी के खेर जिले में तुम्बाड मुंबई से लगभग 6.5 घंटे और कोयना वन्यजीव अभयारण्य से 100 किलोमीटर दूर है। जबकि गांव और फिल्म की पौराणिक कहानी के बीच कोई ऐतिहासिक संबंध नहीं है। तुम्बाड को श्रीपाद नारायण पेंसे द्वारा लिखे गए मराठी उपन्यास तुम्बाडचे खोट तुम्बाड के खोट्स में अपनी भूमिका के लिए जाना जाता है। उपन्यास और फिल्म दोनों ही कई पीढ़ियों के जीवन की खोज करते हैं, हालांकि वे बहुत अलग तरीकों से ऐसा करते हैं। तुम्बाड, लालच और हस्तर का अभिशाप। हालांकि तुम्बाड को मुख्य रूप से एक डरावनी फिल्म के रूप में जाना जाता है जिसने पंथ का दर्जा हासिल कर लिया है, ये सिर्फ डर की कहानी से कहीं ज्यादा है। ये फिल्म लालच, पौराणिक कथाओं और लोगों द्वारा अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए जाने वाली हदों की एक भयावह खोज के रूप में काम करती है। ये दर्शाती है कि कैसे लोग धन और महत्वाकांक्षा की अंधी खोज में नैतिकता की अपनी समझ खो सकते हैं, सही और गलत के बीच की रेखाएं धुंधली कर सकते हैं जब तक कि वे उसी बुराई से ग्रसित न हो जाए जिसका वे दोहन करना चाहते हैं। ये बुराई सिर्फ बाहरी नहीं है, जिसका अवतार राक्षस हस्तर है, बल्कि यह उस अंधकार का भी प्रतीक है जो हम सभी के भीतर मौजूद है। हस्तर का अभिशाप अनियंत्रित महत्वाकांक्षा के परिणामों के लिए एक शक्तिशाली रूपक बन जाता है, जो दिखाता है कि यह कैसे बर्बादी और विनाश की ओर ले जा सकता है। हस्तर की कहानी चाहे मिथक पर आधारित हो या पूरी तरह से काल्पनिक, ये लालच की मानवीय कीमत के बारे में एक चेतावनी कहानी के रूप में दर्शकों के साथ गूंजती है। तुम्बाड 2, हस्तर का खौफ एक बार और आएगा। तुम्बाड के सीक्वल का हुआ ऐलान। तुम्बाड 13 सितंबर को दोबारा रिलीज की गई है। ये फिल्म 6 साल पहले यानी 2018 में आई थी, लेकिन उस वक्त फिल्म को कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं मिला था। हालांकि अब लोग इस फिल्म को पसंद कर रहे हैं। इसी बीच इस फिल्म के सीक्वल का ऐलान हो गया है। तुम्बाड के एक्टर सोहम शाह ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर करते हुए तुम्बाड के सीक्वल की अनाउंसमेंट कर दी है। हालांकि कुछ वक्त पहले सोहम ने बताया था कि स्टोरी पर काम चल रहा है, लेकिन कोई ऑफिशियल डेट नहीं बताई गई थी। रिलीज डेट तो अभी भी सामने नहीं आई है, लेकिन ऑफिशियल ऐलान हो गया है। समय का पहिया गोल है, जो बीत गया वो फिर लौट कर आएगा, दरवाजा एक बार फिर खुलेगा। प्रलय आएगा, इन लाइनों के साथ अनाउंसमेंट वीडियो की शुरुआत होती है। वीडियो के कैप्शन में लिखा गया प्रलय आएगा। कमेंट सेक्शन में लोगों के रिएक्शन से साफ पता लगाया जा सकता है कि लोगों को इसके सीक्वल का बेसब्री से इंतजार है। कुछ वक्त पहले सोहम ने ई टाइम्स के साथ हुए एक इंटरव्यू में कहा था कि तुम्बाड 2 और उसके थर्ड पार्ट पर काम करने की प्लानिंग की जा रही है, जिसमें से सेकंड पार्ट के बारे में सोहम ने फाइनली ऑफिशियल कर दिया है। 6 साल में पूरी हुई फिल्म की शूटिंग। तुम्बाड साल 2018 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म को एक ऐसे काल्पनिक गांव पर बनाया गया है जिसमें हर वक्त बारिश होती रहती है। फिल्म के डायरेक्टर राही अनिल बर्वे ने गांव की बारिश को असली दिखाने के लिए 4 मानसून का इंतजार किया है, जिसकी वजह से फिल्म की शूटिंग में 6 साल का समय लग गया। तुम्बाड में एक्टर को ज्यादा वजन रखना था, इसलिए इन 6 सालों के दौरान सोहम ने अपना वजन 18 किलो बढ़ाए रखा। बताया जाता है तुम्बाड एक ऐसे लोकेशन पर शूट हुई थी जहां 100 सालों में कभी भी कोई नहीं गया। सोहम एक्टर के साथ इस फिल्म के प्रोड्यूसर भी हैं। साल 2008 में इस फिल्म के लीड एक्टर का रोल नवाजुद्दीन सिद्दीकी को ऑफर किया गया था, लेकिन पैसों की वजह से फिल्म रोक दी गई थी। द बकिंघम मर्डर्स को किया पीछे। सोहम ने कहा था कि फिल्म के पहले पार्ट की शूटिंग में 6 साल का समय लग गया। फिल्म उचित कमाई नहीं कर पाई, जिसकी वजह से इसे दोबारा रिलीज किया गया है। इसके सीक्वल पार्ट में तुम्बाड की कहानी विनायक के बेटे पांडुरंग पर आधारित होगी। री रिलीज के पहले दिन फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 1.65 करोड़ रुपए की कमाई की है।
जो कि फिल्म के 2018 में पहले दिन की कमाई से 2.5 गुना ज्यादा है। 2018 में रिलीज के वक्त फिल्म में पहले दिन 65 लाख की कमाई की थी। इतना ही नहीं, इसकी कमाई करीना कपूर की द बकिंघम मर्डर्स के कलेक्शन से भी ज्यादा है। 13 सितंबर को ही रिलीज हुई द बकिंघम मर्डर्स ने रिलीज के पहले दिन 1.25 करोड़ रुपए की कमाई की है।